तस्वुर करें कि कोई सो रहा है और कई टन आतिश फिशा का लावा और राख उसे दफन कर दे। पोम्पे के लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था। कुछ लोगों को हरकत करने का मौका भी नहीं मिला और वो 1748 में दोबारा दरियाफ्त होने से पहले हजारों साल तक राख में जमे हुए रहे। और क्या आप जानते हैं कि कोठे उसी कब्ल मसीह में भी मौजूद थे। आज की वीडियो में हम आपको उसी पोम्पे नामी शहर के बारे में तमाम दिलचस्प मालूमात बताएंगे जो कई हजार साल तक अपने अनंत कई राज ले दफन रहा। मैंने तमाम मालूमात को 19 पॉइंट्स में तकसीम किया है ताकि आपके लिए देखना और सुनना बहुत दिलचस्प और आसान हो। वक्त जाया किए बगैर आइए शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे मशहूर और अच्छी तरह से महफूज शुदा आसार कदीमा की जगहों में से एक शहर पोम्पे है। ये एक कदीम रोमन शहर था जो आज के इटली में नेपल्स शहर के करीब वाक़ था। पोम्पे के बारे में कुछ अहम तफसीलात ये हैं। 1. तारीफी और पस मंजर। पोम्पे की बुनियाद 6वीं सदी कब्ल मसीह में ओएससीआई लोगों ने रखी थी और बाद में उसी कब्ल मसीह के लगभग ये शहर रोमन कॉलोनी बन गया। खलीज नेपल्स के करीब होने और इसके स्ट्रेटेजिक मकाम की वजह से ये एक बंदरगाही शहर और तिजारती मरकज के तौर पर परवान चढ़ा। ये शहर खलीज नेपल्स के साहिल के करीब एक ज़रखेज़ मैदान पर बनाया गया था। पोम्पे एक बड़ा तिजारती मरकज था और ये सड़कों के जाल के जरिए रूमी सल्तनत के दूसरे हिस्सों से मुंसलिक था। पोम्पे दौलतमंद रोमियों के लिए भी एक मकबूल मकाम था जो शहर की बहुत सी सहूलियात से लुत्फ अंदोज होने के लिए आते थे। क्योंकि लावे से लोग उसी जगह दफन हो गए थे जहां वो मौजूद थे, इसलिए पोम्पे को अक्सर टाइम कैप्सूल भी कहा जाता है। ये कदीम रोम में रोजमर्रा की जिंदगी का तकरीबन मुकम्मल और नुमायां अक्स फराहम करता है। 3. वसी मकाम। पोम्पे की आसार कदीमा की जगह तकरीबन 163 एकड़ 66 हेक्टेयर के रकबे पर मुहित है, जो उसे दुनिया की सबसे बड़ी और जामा खुदाई की जगहों में से एक बनाती है। 4. आबादी। कटने से पहले पोम्पे तकरीबन 20,000 रहायशियों का घर था। इससे हमें इस दूर में एक आम रोमन शहर की जसामत का अंदाजा होता है। 5. माउंट वेसुवियस का फटना। पोम्पे की तारीख का सबसे अहम वाक़या 79 ईस्वी में माउंट वेसुवियस का फटना था। इस तबाह की आतिश फिशा के फटने ने शहर को राख, पोमिस और चट्टानों की एक मोटी तह के नीचे दफन कर दिया और उसे सदियों तक महफूज रखा। इस राख ने एक मुहाफिज के तौर पर काम किया जो शहर को तकरीबन 2000 साल तक जवाल से बचाता रहा। 79 ईस्वी में माउंट वेसुवियस का फटना बहुत ज्यादा तबाहकुन था। शहर को दफन करने वाली राख और पोमिस गर्म थी कि इसने मकानों की छतें पिघला दी थी और ज्यादातर बाशिंदों को फौरी तौर पर हलाक कर दिया। माउंट वेसुवियस का फटना पहली बार नहीं था कि शहर को आतिश फिशा से नुकसान पहुंचा हो। 62 ईस्वी में भी पोम्पे में ज़लज़ला आया था जिससे शहर को कुछ नुकसान पहुंचा था। मैं यहाँ एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर्स आजकल ये कैसे बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और आदमी मरने से पहले क्या सोचता है? ये सब और दिमाग के बारे में बहुत सी दिलचस्प मालूमात हमारी अगली वीडियो का मौजू होंगी। इसलिए बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो मिल सके। आइए अपनी वीडियो जारी रखते हैं। 6. दोबारा दरियाफ्त। पोम्पे 18वीं सदी में दोबारा दरियाफ्त होने तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। खुदाई का आगाज संजीदगी से हुआ तो बहुत से राज दुनिया के सामने आए। आतिश फिशा के मलबे के नीचे एक अच्छी तरह से महफूज रोमन शहर का इंकिशाफ हुआ। शहर की तरतीब, गलियां, इमारतें और यहाँ तक कि इसके कुछ बाशिंदे भी काबिल जिक्र तौर पर महफूज थे। 7. शहर का खाका। पोम्पे में टिपिकल आम रोमन शहर की तरतीब थी जिसमें सड़कों और मुख्तलिफ इमारतों का एक गढ़ था, बशमूल मकानात, दुकानें, हम्माम खाना, मंदिर और एक एम्फी थिएटर। शहर का फन तामीर और बुनियादी ढांचा कदीम रोम में रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में कीमती बसीरत फराहम करता है। 8. पोम्पे के सबसे काबिल जिक्र पहलुओं में से एक इसका शानदार आर्ट है। बहुत सी इमारतों को रंगीन रंगों और पेंटिंग से मुज़य्यन किया गया था जो रोमन हस्तकारी के मनाजिर और रोजमर्रा की जिंदगी के मनाजिर को पेश करते थे। ये पेंटिंग्स उस वक्त के फनी ज़ौक़ और जमालियात की झलक पेश करती हैं। 9. रोजमर्रा की जिंदगी।
पोम्पे कदीम रोम में रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में कीमती मालूमात फराहम करता है। आसार कदीमा की दरियाफ्तों से रोमन खानों, लिबास, हिफ्ज़ान सेहत, तफरीह और रोमन जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों के बारे में पता चलता है। आतिश फिशा फटने के दौरान हलाक होने वाले मुतासिरीन की लाशें इस सानहे के बारे में उन परेशान किन हालात को बयान करती हैं जो शहर के बाशिंदों को अपने आखिरी वक्त में पेश आए। 10 एम्फी थिएटर। शहर में एक एम्फी थिएटर था जिसमें तकरीबन 20,000 तमाशाई बैठ सकते थे। एम्फी थिएटर इस जगह को कहते हैं जहां लोग स्टेज के गर्द गोलाई में बैठे होते हैं और लोग स्टेज पर अपना फन पेश करते हैं। ये मुकाबलों और थिएटर की परफॉर्मेंस समेत मुख्तलिफ तकरीबात के लिए इस्तेमाल होता था। कुत्ते से बचो का निशान। पोम्पे के घरों में से एक के दरवाजे पर एक लातीनी जबान में लिखा हुआ था कि कुत्ते से बचो, जिसका मतलब ये था कि इस घर में कुत्ता पहरा देता है और बगैर इजाजत अंदर आना मना है। 12 फोरम। पोम्पे का एक मरकजी फोरम या अवामी चौक था जो शहर के मरकज के तौर पर काम करता था और उसके चारों तरफ अहम अवामी इमारतें थीं, बशमूल मंदिर, सरकारी दफातर और बाजार वगैरह। 13 पुरस्कार वाला। पोम्पे में वाक़ ये वाला शहर में सबसे ज्यादा महफूज और खुफिया पेंटिंग्स पर मुश्तमिल है। ये पेंटिंग्स उस वक्त की पुरस्कार रस्मों को जाहिर करती हैं और मुख्तलिफ तशरीहात और नजरियात को जन्म देती हैं। 14 कार्बोनाइज्ड फूड। कार्बोनाइज्ड फूड इस खाने को कहते हैं जिसको आग पर पकाया गया हो और वो बाहर से काला हो गया हो। माहिरीन आसार कदीमा को शहर के कुछ तंदूरों और किचन में कार्बोनाइज्ड खुराक के बाक़ियात मिले हैं जो कदीम रोमन ग़िज़ा के बारे में बसीरत फराहम करते हैं। इसमें रोटी, फल और यहाँ तक के अंडे भी शामिल हैं। 15 लाशों के आखिरी लम्हात। खुदाई के दौरान पोम्पे के मुतासिरीन की सड़ी हुई लाशों के जरिए छोड़े गए खाली जगहों के प्लास्टर मोल्ड्स बनाए गए थे। ये मोल्ड्स कुछ रहायशियों के आखिरी लम्हात की एक खौफनाक झलक फराहम करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई नहा रहा था तो वो नहाता हुआ ही लावे और मिट्टी में दब गया। 16 लोकनार। लोकनार कदीम रोमन शहर पोम्पे में एक कोठे के खंडरात का नाम है, यानी इस जमाने में भी ये चीजें मौजूद थी। लोकनार लातीनी जबान में कोठे के लिए है। 17 सयाहती मकाम। पोम्पे यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से की जगह में से एक मशहूर सयाहती मकाम है। पोम्पे को इसकी सकाफती और तारीखी अहमियत को तस्लीम करते हुए 1997 में यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से के तौर पर नामजद किया गया था। देखने वाले काबिल जिक्र तौर पर महफूज खंडरात को देख सकते हैं जिनमें मशहूर फोरम, अपोलो का मंदिर, हाउस ऑफ दी वेटी और पर इसरार वाला शामिल हैं। 18 जारी तहकीक। पोम्पे में आसार कदीमा की खुदाई और तहकीक नई दरियाफ्तों से पर्दा उठाती रहती है और रोमन जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालती है। 3D स्कैनिंग जैसी जदीद तकनीकी आने वाली नस्लों के लिए साइट को मजीद अच्छी तरह समझने में मदद करती हैं। 19 जारी खुदाई। पोम्पे में खुदाई जारी है और नई दरियाफ्तें रोमन जिंदगी, फन और फन तामीर के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालती है। हम अगली वीडियो में दिमाग के हवाले से एक बहुत ही दिलचस्प मौजू के साथ मिलेंगे। हमारा साथ देने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।